जिस पत्नी को दिलो जान से चाहता था, जिसके लिए अपने माँ बाप घर द्वार सबको छोड़ना पड़ा, माँ बाप भाई बहन किसी की भी बात नहीं मानी। सबने कहा ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, मगर किसी की बात नहीं सुना। उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो चुका था, इतना अंधा हो चुका था कि उसने नाते रिश्तेदार सबको छोड़ दिया। जिसने भी लड़की के बारे में कुछ कहा, उससे सारे नाते तोड़ लिए। माँ बाप ने कहा तुम्हें लड़की और हम में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। उसने माँ बाप को छोड़कर लड़की को चुना। माँ बाप ने कहा तुम्हें लड़की का प्यार चाहिए या माँ बाप का प्यार। उसने माँ बाप के प्यार को ठुकराते हुए लड़की को प्यार को एक्सेप्ट किया। जिस पत्नी को सबसे लड़कर झगड़ कर वो दिल्ली लेके आया था, दिल्ली के पहाड़गंज ओयो होटल में, उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक दिन उसे रंगे हाथ किसी पराये मर्द के साथ पकड़ूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मंजर सफर में आपका स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम ऐसे ही रोज सच्ची कहानी आपके लिए लेके आते हैं जो दिल को छू सके। अमित अपने दोस्त को जन्मदिन की पार्टी देने के लिए होटल लेके जाता है। शराब पीते हुए कहता है विक्की से, क्यों ना हम एक कॉल गर्ल को बुलाया जाए, शराब के साथ शबाब का मजा भी दुगना हो जाएगा। अमित कहता है तुम एक याद करोगे, किसी ने अपनी जन्मदिन की पार्टी ऐसे रखी थी। मैं एक लड़की को जानता हूँ, वो अक्सर मेरे पास आती है। उसका रेट भी कुछ ज्यादा नहीं है। उसका गोरा बदन, गदराई हुई जवानी, नर्म मखमल सा बदन, तुम उसको देखोगे तो तुम्हारे तन बदन में आग लग जाएगी। कसम से पूरी सेक्सी है, पूरी कामसूत्र की खान है वो। तुम एक बार देखोगे तुम उसके दीवाने हो जाओगे। ऐसा लगता है जैसे आसमान से किसी परी को उतर कर आई है, जो मटक मटक कर चलती है। ऐसा लगता है जैसे कयामत ही आ जाए। सर्विस भी अच्छा देती है, खुश कर देती है। उस लड़की की तारीफ सुनकर अब विक्की से भी नहीं रहा जाता। विक्की कहता है तुम जिसकी इतनी तारीफ कर रही हो, उससे एक बार तो मिलाओ, उसका दीदार तो करवा दो, शायद मुझे भी उसे पसंद आ जाए। ऐसे तो मेरी बीवी के अलावा मुझे किसी और में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज मैं भी देखूं कि तुम्हारी टेस्ट कैसी है। अमित कहता है अभी रुको, मैं उसके पास फोन करता हूं। अमित उस कॉल गर्ल से कहता है कैसी हो जाने मन, अपने चांद से मुखड़े का दीदार नहीं कराओगी, कितना दिन हो गया है। अमित मोबाइल पर स्पीकर को डालते हुए कहता है, और साथ ही विक्की को भी सुना रहा होता है। उधर से आवाज आती है अभी तो मैं दूसरे ग्राहक के साथ हूं, उसको निपटा के तुम्हारे पास आती हूं। अमित उससे कहता है हम दो दोस्त हैं, दोनों को एक साथ खुश करना है। वो कहती है कोई बात नहीं, आज कुछ रेट अधिक लगेगा। अमित पूछता है वो क्यों, पहले तो तुम्हारा कुछ रेट और ही था, आज तुमने अपना रेट क्यों बढ़ा दिया। वो कहती है आजकल मेरा डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, मार्केट में अब मेरा भी नाम होने लगा, धीरे धीरे लोग मुझे भी पहचानने लगे। अब कस्टमर मेरा इंतजार करते हैं, मैं उनकी इंतजार नहीं करती। बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन मेरे इंतजार में खड़े रहते हैं, लाइन लगी रहती है मेरे लिए, और वो भी तो तुम दो दोस्त हो। अमित से कहती है चलो तुम्हारे लिए कुछ कम रेट लगेगा क्योंकि तुम मेरे पुराने कस्टमर हो। विक्की को ये आवाज कुछ जानी पहचानी, कुछ अपनी सी लगती है। उसको लगता है जैसे उसकी पत्नी की आवाज। फिर सोचते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा वहम है, मेरी पत्नी कभी ऐसा नहीं कर सकती। मेरी पत्नी तो पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है। अमित विक्की को टोकते हुए कहता है तुम किस ख्यालों में डूब गए। चुटकी लेते हुए कहता है तुम अभी से उसकी ख्यालों में खो गए, थोड़ा तो सब्र करो, एक को निपटाने के पास वो हमारे पास ही आएंगे, तभी तो तुम्हारे रातें रंगीन होगी। इंतजार का फल मीठा होता है, जितना ही सब्र करोगे उतना ही तड़प बढ़ेगी। प्यास जितनी अधिक लगी होगी, पीने का मजा उतना ही अधिक होता है। अपने दिल को अपने काबू में रखो, अभी तो चिंगारी लगी, 16 बनने में अभी समय लगेगा, अभी ज्वालामुखी को फूटने में समय है। दोनों को एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है एक एक पल जैसे कई सदियों के बराबर बीत रहा हो। शराब का नशा धीरे धीरे सर पर चढ़ने लगता है और उसके आने का इंतजार उन लोगों से रहा नहीं जाता। विक्की कहता है फिर से फोन करो, पता करो कहाँ रह गई।
अब सब्र नहीं हो रहा। अमित कहता, रुको मैं फिर से फोन करता हूँ। फोन करने पर कहती है, राजा मैं आ रही हूँ, थोड़ा अपने दिल को अपने पास रखो, थोड़ा अपने दिल को सब्र रखने को कहो, मैं आती ही बिजली गिराना शुरू कर दूंगी। अभी तो पूरी रात अपनी जवानी पर चढ़ी भी नहीं है, रात को पूरे शबाब पर आने तो दो। दारू की बोतल मंगा के रखना, मेरा बदन तन बदन दर्द से टूट रहा है। 2 पैक मेरे अंदर जाते ही सारी दर्द खत्म हो जाएगी, तभी तो तुम लोगों को जन्नत की सैर करा पाऊंगी। अमित से कहती है, तुमने तो अभी अपना पता भेजा ही नहीं। अमित कहता, रुको मैं तुम्हारे नंबर पे अपना लोकेशन सेंड करता हूँ। अमित उस लड़की से पूछता है, क्या मिल गया? तुम जल्दी आ जाओ। उधर से वो लड़की कहती है, मैं जल्दी ही आऊंगी, मैं ट्रैफिक में फंसी हूँ, 10 मिनट के अंदर तुम्हारे पास होंगी। तब तक तुम लोग मेरा इंतजार करो, अपने दोस्त से भी कह दो इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। कुछ देर के बाद वो लड़की होटल के नीचे से फोन करती है। अमित से कहती है, तुम कहाँ हो, नीचे आ जाओ, मैं ऑटो से आई हूँ, मेरे पास खुले नहीं। अमित उससे कहता है, मैं नीचे आ रहा हूँ, तुम वहीं खड़ी रहना। फिर अमित विक्की से कहता, तुम तैयार हो जाओ। वो आ गई और उसे लेने नीचे चला जाता है। नीचे ऑटो ड्राइवर को भाड़ा देकर उसे अपने कमरे में अपने साथ लेके आने लगता है। मॉडर्न ड्रेस में तो आज और भी खूबसूरत लग रही है। अमित उसकी खूबसूरती की तारीफ करता हुआ उसको रूम के दरवाजे तक पहुंच जाता है। अमित उसके कंधे पर बाहें डाले हुए दरवाजे के बाहर लगे बेल को बजाता है। विक्की हाफ पैंट पहने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाता है। दरवाजा जल्दी से खोलता है तो देखता है अमित एक लड़की को गोद में उठाए कमरे के अंदर घुसता है। वो लड़की हीरोइन की तरह लग रही होती है, छोटे मॉडर्न ड्रेस में, साथ ही मुंह पर एक दुपट्टा बांधे हुए। विक्की बस उसे देखता ही रहता है। अमित विक्की से कहता है, देखते ही रहोगे या अंदर भी चलोगे? पलंग इसका इंतजार कर रही है। अमित विक्की से कहता है, कब तक खड़े रहोगे गेट पे तुम, अंदर तो आ जाओ। पलंग पर जैसे ही ले जाके रखता है, अमित उससे कहता है, अब तो अपना नकाब हटाओ, अपने चांद से मुखड़े का दीदार करा दो, बेचैनी अब ना बढ़ाओ। वो लड़की कहती है, अभी खोलती हूँ। विक्की पीछे से खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। जैसे ही वो लड़की अपना नकाब उतारती है, विक्की उसको देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ऐसे चौंक जाता जैसे उसके पैरों के नीचे से जमी ही निकल गई, क्योंकि वो और कोई नहीं, उसकी पत्नी शोभा होती है। शोभा और विक्की की नजर जब आपस में टकराती है तो दोनों चौंक जाते हैं। विक्की शोभा से सवाल भरी नजरों से कहता है, तुम? अमित विक्की से कहता है, तुम इसे पहचानते हो क्या? उसका नाम शोभा नहीं, इसका नाम तो लवली है। अमित विक्की से पूछता है, तुम इसे कैसे जानते हो? सवाल भरी नजरों से देखता है। विक्की कहता है, ये मेरी पत्नी है, मैंने इसकी फोन पे आवाज सुनी थी तो मुझे कुछ जानी पहचानी सी इसकी आवाज रही। मैंने सोचा ये मेरा बहन है, मगर ये तो मेरी पत्नी ही निकली कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। अमित विक्की से कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारी बीवी होगी। विक्की कहता है, तुम क्यों माफी मांग रहे हो मुझसे? जिससे मांगना चाहिए वो तो बुत बने खड़ी है। विक्की कहता है, दिन के उजाले में तो तुम सती सावित्री बनी फिरती हो और रात के अंधेरे में मेनका बन जाती हो। यही है तुम्हारी पतिव्रता नारी की धर्म, यही है तुम्हारी पतिव्रता नारी की पहचान। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था तुम ऐसे करोगी। मैं जब भी तुम्हारे पास जाता तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे खुद से अलग कर देती, कभी झूठी दिखावा करती। आज मेरा उपवास है, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। यही है तुम्हारी थकावट का राज। घर में तो तुम रोज पूजा पाठ किया करती, घर से निकलकर होटल तुम लोगों के साथ शराब पी रही हो। अगर घर में मैं एक दिन मछली का ला देता, तुम कहती पूरे घर को तुमने भ्रष्ट कर दिया, मुझे आज पूरा घर धोना पड़ेगा, और तुम घर को धोती भी। विक्की कहता है, आजकल मैं नोटिस कर रहा था तुम्हारे हाव भाव कुछ ज्यादा ही बदल गए थे। मुझे तुम्हारे चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, तुम्हारे व्यवहार में काफी बदलाव आने लगा था। मुझे लग रहा था तुम पहले वाली शोभा नहीं रही, तुम अब काफी बदल चुकी हो। तुम हर दम सज धज कर तैयार रहते, जैसे तुम कहीं जाने की तैयारी में हो। अब मैं समझा कि सज धज के रहने के पीछे का राज है। तुम किसी के पास जाने को तैयार रहती। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगर घर पर न रहूं
तो तुम किसी और को अपने घर पर बुला लेती हो। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम कभी ऐसा करोगी। शोभा चुपचाप विकी की बातें सुन रही थी। वो कहती, तुम कौन से दूध के धुले हो, तुम भी यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं यहाँ नहीं होती तो तुम किसी और लड़की के साथ होते। तुमने कभी मेरी कद्र ही नहीं जानी, मेरे अरमानों को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। मैं तुम्हारे शराब और अय्याशी से इतनी तंग आ चुकी थी। मेरे भी कुछ अरमाने थे, तुमने तो कभी उसे पूरा नहीं किया, कभी कुछ ला के दिए नहीं। मेरी जरूरतों को तुमने कभी कुछ समझा ही नहीं। मेरे भी अंदर कुछ अरमाने थे, ख्वाब थे मेरे अंदर। मैंने मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूरी में एक कदम उठाया। मैं जानबूझकर इस दलदल में नहीं आई। मुझे मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। मैं जानबूझकर इस दलदल में अपने पैरों को नहीं रखा। तुमने ही मुझे मजबूर किया यहाँ तक आने के लिए। तुम्हारे ही कारण मैं इस नरक के दलदल में पैर रखने पर मजबूर हुई। मैं इस नरक में एक बार क्या पैर रखी, धंसती चली गई और यह कहते वहां से रोते हुए घर चली जाती है। अमित और विकी एक दूसरे के मुंह को देखने लगते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। साथ ही ये बताना ना भूलें कि ये कहानी आपको कैसी लगी।